वेलकम स्टूडेंट्स। डिफ्रेंशिएशन का हमने पहले टॉपिक किया था लास्ट। बेसिक फार्मूलाज करने के बाद हमने डेरिवेटिव के कुछ फार्मूलाज किए थे ट्रिगोनोमेट्री के। तो उसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉगरिदम। लॉगरिदम का डेरिवेटिव करना है। देखिए, जब भी लॉगरिदम का डेरिवेटिव करेंगे, एक तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब भी इसके क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली डेरिवेटिव करने की बजाय प्रॉपर्टीज यूज होंगी लॉगरिदम की, क्वेश्चन को इजी करने के लिए। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी रहेगा। वो भी हम देखेंगे कैसे, कंपैरिजन करेंगे कैसे इजी किया जा सकता है इसको। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं डेरिवेटिव का। एक फॉर्मूला है लॉगरिदम का, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा? इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। जो भी यहाँ पे टर्म होगी 1/x हो जाएगा, लॉग डिलीट हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो नीचे हमने टर्म मूव की है या जो एंगल है इसका लॉग का, वो हम राइट कर लेंगे, उसका अगेन डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे हो log 2x तो बन जाएगा 1/2x डेरिवेटिव ऑफ 2x। अगर यहाँ पे होगा log √x 1/√x डेरिवेटिव ऑफ √x, राइट। तो ये करने से पहले हम थोड़ी प्रॉपर्टीज भी देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस और कंपैरिजन करेंगे कैसे इजी होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम की फर्स्ट प्रॉपर्टी है log m⁻n इक्वल n log m, यानी कि अगर m की पावर हो n तो ये n मूव हो जाएगी आगे, राइट। log m इंटू n तो ये क्या बनेगा? log m प्लस log n। देखिए, ये जो पावर है n, ये सिर्फ m की पावर होगी, टोटल टर्म की पावर नहीं होगी। जैसे यहाँ पे हो log m⁻2 तो ये सिर्फ 2m की पावर हो तो ये 2 आगे मूव हो जाएगा, राइट। log m इंटू n तो अगर प्रोडक्ट में है यहाँ पे तो वो एडिशन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर डिवाइड में है m/n तो माइनस हो जाएगी टर्म। log ऑफ a बेस b, देखिए हम ये जो लॉगरिदम कर रहे हैं ये नेचुरल लॉगरिदम है। नेचुरल लॉगरिदम में क्या होगा, ये जो इसका बेस है ये ऑलवेज e होगा, फिक्स होगा e। जैसे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ तो अंडरस्टूड है इसमें e बेस चल रहा है। सम टाइम क्या होगा, अगर बेस e नहीं है, अगर बेस e नहीं है तो आपको बेस e बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? अगर बेस सपोज 5 आ जाए, 20 आ जाए तो उसको बनाना पड़ेगा e। तो उसका प्रोसेस क्या है? log a ओवर log b। जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे e अपने आप बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम बेस चेंज कर सकते हैं। तो इसका नेम भी है बेस चेंज प्रॉपर्टी। जब बेस e ना हो तो हम बेस e बनाना पड़ेगा। मोस्टली क्वेश्चन में बेस e ही होता है तो डायरेक्टली डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाता है। तो फिफ्थ है e⁻ log fx, तो इसका रिजल्ट आएगा fx। log e का रिजल्ट 1, बिकॉज अंडरस्टूड है इसका बेस, अगर बेस e है और log की वैल्यू e है, log ऑफ e टू द बेस e तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा 1। बाय दिस प्रॉपर्टी भी आप राइट कर सकते हो। अगर यहाँ पे e है और यहाँ पे भी e होगा तो क्या बनेगा? log e ओवर log e तो उसका रिजल्ट भी 1 आएगा। तो log 1 का रिजल्ट 0। तो याद रहे, जब भी लॉगरिदम में हम डेरिवेटिव करेंगे तो बेस e ही होना चाहिए, नेचुरल लॉगरिदम ही होगा। डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है e ही है। अगर e नहीं है तो आप बेस चेंज प्रॉपर्टी को यूज करके बेस को e बनाएं, देन डेरिवेटिव स्टार्ट करें। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और कंपैरिजन करेंगे क्या एक्चुअल में प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन को इजी किया जा सकता है, वो देखते हैं। दोनों तरह से करते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, दोनों मेथड से करके देखते हैं, जो आपको इजी लगे वो देखते हैं। फंक्शन है हमारे पास log ऑफ 2x + 1⁻3, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले अगर मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव करूं, डायरेक्टली डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव, log के साथ जो टर्म होगी 1/, हो जाएगी। इस रूल से मैं कर रहा हूं, कोई प्रॉपर्टी यूज फिलहाल नहीं कर रहा मैं। तो अगर डेरिवेटिव करूं f' क्या आएगा, देखें 1/, ये एज x हो गया तो ये x मूव हो जाएगी नीचे, 2x 1⁻³
अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3, यही होगा 1 ओवर दिस टर्म अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। उस तरह से मैं राइट कर रहा हूं, क्या बनेगा इसका रिजल्ट देखते हैं। 1 ओवर 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3 एज इट इज। देखिए वेरिएबल पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव यानी कि x पावर n का डेरिवेटिव बहुत बार कर लिया हमने लास्ट असाइनमेंट्स में। x पावर n का डेरिवेटिव, n आगे आएगा, जो x की पावर है वो 1 डिक्रीज हो जाएगी, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ, अगेन डेरिवेटिव किसका, 2x प्लस 1 यानी कि बेस का। तो बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा, मैं डायरेक्टली राइट कर रहा हूं, देखिए n x रेज टू पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0, राइट। तो ये 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आ गया इसका 6 ओवर 2x प्लस 1, राइट। तो कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की मैंने। अगर मैं इस साइड पे सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज करूं तो क्या होगा, तो प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी, देखिए log m रेज टू पावर n सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज हो रही है, और ये डेरिवेटिव्स नहीं है, ये प्रॉपर्टीज हैं। यूज करेंगे प्रॉपर्टीज इजी करने के लिए क्वेश्चन को। तो मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा अभी, इसलिए मैं fx ही राइट कर रहा हूं। तो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं इस साइड पे, प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं log m रेज टू पावर n की पावर की प्रॉपर्टी, n आगे आ जाएगी, तो 3 आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 log 2x प्लस 1। तो हमने प्रॉपर्टी यूज की, मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, डेरिवेटिव अभी नहीं किया। तो इस स्टेप पे आके मैं डेरिवेटिव कर दूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, fx का डेरिवेटिव f डैश x। देखिए अब स्टेप कैसे लगेगा, 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 का डेरिवेटिव नहीं होगा, 3 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ log 2x प्लस 1। तो log की टर्म का डेरिवेटिव कैसे होगा, log ऑफ एंगल 1 ओवर दिस टर्म डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। तो log 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ओवर 2x प्लस 1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1, सो इट्स 2। तो आंसर इज 6 ओवर 2x प्लस 1। देखिए इसका डेरिवेटिव और इसके डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या है, तो यही है, अगर आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को यूज़ करते जाओगे, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे क्वेश्चन का डेरिवेटिव उतना ही इजी रहेगा। अगर पावर है तो पावर के लिए प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए भी है। तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करना है इनको। प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि ऐसे तो नहीं कोई प्रॉपर्टी लग रही हो, और प्रॉपर्टी लगने के बाद उसकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। देखिए अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे इसका डेरिवेटिव log ऑफ दिस टर्म, तो आप 1 ओवर दिस टर्म तो कर लोगे, लेकिन जब अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट रूल लगेगा जब इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या करेंगे, चेक करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी। तो ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ यही टर्म हो, अगर ये टर्म होगी तो log m पावर n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लेकिन वो लगने से पहले 2 टर्म्स की प्रोडक्ट हो रही है। अगर 2 टर्म्स की प्रोडक्ट हो रही है तो हमारे पास प्रॉपर्टी है log m इंटू n की, तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा, तो मैं इसको y राइट करूँगा। अभी जब डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे तब ये बनेगा dy बाई डी एक्स, तो अब तक y है क्योंकि प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अभी। ये टर्म बन रही है log x प्लस 1 स्क्वायर प्लस log 2x माइनस 3 क्यूब। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, मैं राइट कर रहा हूँ, log m इंटू एन की प्रॉपर्टी, log m इंटू एन, log m प्लस log n। यस, तो बेस कुछ भी नहीं है, तो यानी कि बेस ई चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले और भी कोई प्रॉपर्टी लग रही है या डेरिवेटिव स्टार्ट करें। 1 ओवर दिस टर्म डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। जब हमारे पास प्रॉपर्टी है, क्यों ना इजी कर लें क्वेश्चन को। log m पावर n की प्रॉपर्टी अभी यूज की थी, तो प्रॉपर्टी क्या थी, log m पावर n, n log m,
2 log x plus 1. Similarly इधर log m पावर n, पावर आगे आएगी 3 log 2x minus 1. तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज की है log m raised to power n इक्वल n log m. यहाँ पे ना एक स्टूडेंट मिस्टेक भी कर देते हैं कई बार, पावर आगे गई, एक पावर डिक्रीज कर दी, 2 लिख देंगे। और जब पावर हम डिक्रीज करते हैं वो डेरिवेटिव होता है, तो हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे, हम log m पावर n की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो जब पावर आगे लेके जाते हैं तो 1 माइनस नहीं होता, वो टर्म ही आगे आ जाती है, इसलिए इसमें -1 नहीं करेंगे, राइट, वो टर्म आगे आ जाएगी, बिकॉज डेरिवेटिव नहीं कर रहे। देखो y ही चल रहा है अभी तक, तो आगे कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, डेरिवेटिव इजी हो रहा है। अब डेरिवेटिव करेंगे स्टेप पे आगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हम डेरिवेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ y, सो dy बाय dx, 2 इज कांस्टेंट, log x प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला किया था 1 ओवर दिस टर्म डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, बहुत बार हो गया, अब फास्ट कर सकते हो आप। x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, सो इट्स 1। 3 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, बिकॉज प्रोडक्ट हो रहा है। c इंटू एफ एक्स की प्रॉपर्टी हमने की थी, c बाहर आएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो 1 ओवर 2x माइनस 3 log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x डेरिवेटिव ऑफ x, तो 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव, सो इट्स 2, 3 का डेरिवेटिव 0। तो अब ये प्रैक्टिस जितनी आपने की होगी असाइनमेंट की, ये उतना इजी रहेगा। जिस तरह से आपने असाइनमेंट की प्रैक्टिस की, आपको पता चल जाता है 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, सेपरेटली डेरिवेटिव करना है, राइट। 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, और अगर कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कांस्टेंट बाहर आएगा। ये रजे प्रैक्टिस से ही पता चलेगा आपको, जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे उतना ही ईजी रहेगा आपके लिए, स्पीड भी बनेगी इस पर, तो मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इसका रिजल्टेंट क्या बना, 2 ओवर x प्लस 1 प्लस 6 ओवर 2x माइनस 3, राइट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने, log स्क्वायर रूट ऑफ x 7x माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 3x माइनस 1 क्यूब। तो डायरेक्टली स्टार्ट मत कीजिए क्वेश्चन को, जब भी क्वेश्चन में लॉग आ रहा है तो डायरेक्टली स्टार्ट मत कीजिए। जितनी आप प्रॉपर्टीज यूज कर लोगे क्वेश्चन उतना ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो प्रॉपर्टी लग कौन सी रही है, पावर वाली भी नहीं लग रही अभी, सबसे पहले डिवाइड वाली लगेगी, log m ओवर n। तो ये प्रॉपर्टी लग रही है सबसे पहले, थर्ड। तो मैं थर्ड प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ अभी। तो क्या बनेगा अगर थर्ड प्रॉपर्टी में लगाऊं, तो प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे log m ओवर n की प्रॉपर्टी, इट्स log m माइनस log n, राइट। तो ये बनेगा log m की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ x 7x माइनस 1 स्क्वायर माइनस log n, तो n की वैल्यू है 3x माइनस 1 क्यूब। देखिए मैं प्रॉपर्टीज लगाऊंगा इस पर मैक्सिमम, डेरिवेटिव आप करोगे लेकिन प्रॉपर्टी समझ लीजिए। डेरिवेटिव तो है इजी, इसका प्रॉपर्टीज कैसे यूज हो रही हैं उसका ध्यान रखिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी लग रही है log m ओवर n, log m माइनस log n, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। सी नेक्स्ट, कोई और प्रॉपर्टी लग रही है या डेरिवेटिव स्टार्ट होगा? कहीं पे प्रॉपर्टी लग रही है अभी, यस, log m इंटू n, जहां पे डेरिवेटिव टफ होगा वहीं पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर लगेगी लॉगरिथम में, log m इंटू n। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, देखिए प्रॉपर्टीज लग रही हैं log m इंटू n की, log m प्लस log n, राइट। तो ये क्या बनेगा, अभी मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी लग रही है, ये बनेगा log अंडर x प्लस log 7x माइनस 1 स्क्वायर माइनस log 3x माइनस 1 क्यूब। सी, क्या अभी डेरिवेटिव स्टार्ट कर दें इनका, हो जाएगा डेरिवेटिव, इजीली हो जाएगा? नहीं, अभी भी पावर्स आ रही हैं, तो
तो अभी क्या होगा, अभी एक और प्रॉपर्टी लगेगी log m रेज टू पावर n की n log m। देखिए कहाँ पे लग रही है, यहाँ पे भी लग रही है। मैं स्क्वायर रूट को अगर रिमूव करूँ तो यहाँ पे आएगा 1/2 log m पावर n, हाफ आगे आएगा, हाफ log x log 7x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो log m पावर n n log m, बार बार वही प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, पावर की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी एंड डिवाइड वाली प्रॉपर्टी अब यूज हुई है। तो अब देखेंगे क्या अभी भी कोई प्रॉपर्टी लग रही है। देखिए इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, log m माइनस n की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। चेक कीजिए, log m माइनस n की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही। तो अगर डेरिवेटिव करें तो मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ, y dy बाई डी एक्स। यस, देखते जाइए और चेक करते जाइए आपके डेरिवेटिव से मैच कर रहा है ये डेरिवेटिव। हाफ कांस्टेंट एज इट इज, log x का डेरिवेटिव आप क्या राइट कर रहे हो, 1/x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, so it's 1। 2 कांस्टेंट, log 7x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या बनाओगे, 1/7x माइनस 1। यस, इनफ है, कुछ और भी आएगा। यस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 7x माइनस 1, 7, 7x का डेरिवेटिव 7, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 3/log 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1/3x माइनस 1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1, सो इट्स 3। तो रिजल्टेंट आ गया 1/2x प्लस 14/7x माइनस 1 माइनस 9/3x माइनस 1। याद रहे राजे, प्रॉपर्टीज जितनी यूज करते जाओगे क्वेश्चन को उतना इजी करते जा रहे हो आप। अगर डायरेक्टली डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, या टाइम बहुत वेस्ट होगा। 4 मार्क्स की कैटेगरी में अगर ये क्वेश्चन आता है तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, इसलिए प्रॉपर्टीज को यूज करके ही डेरिवेटिव को करें। प्लीज नोट इट डाउन। आगे आ रहा है क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड रहेगा, लेकिन देखना होगा कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने log 2x प्लस 1 का। अगर इसको ध्यान से देखें क्वेश्चन तो इजी लग रहा है ये, log 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव तो हमने कर लिया, लेकिन जो हमने लास्ट लॉगरिथम के डेरिवेटिव्स किए वो नेचुरल लॉगरिथम के लिए किए, यानी कि बेस e के लिए किए हैं। दिस टाइम बेस e नहीं है, बेस है 7। तो डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो बेस e बना लो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि बेस e के लिए हमारे पास डेरिवेटिव है। बेस e बनेगा कैसे, तो उसके लिए प्रॉपर्टी है बेस चेंज प्रॉपर्टी, तो बेस e में कन्वर्ट हो जाएगा। log a बेस b की प्रॉपर्टी, log a ओवर log b, तो अपने आप बेस e बन जाएगा इसका। मैं एक बार प्रॉपर्टी राइट कर रहा हूं, log a बेस b की प्रॉपर्टी, log a ओवर log b, राइट। तो डेरिवेटिव नहीं कर रहा मैं, प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, log ऑफ 2x प्लस 1 ओवर log 7। याद रहे, अब यहाँ पे बेस e है, अंडरस्टूड है, अगर बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज हो गई तो बेस e बन जाएगा। अब आप डेरिवेटिव कर सकते हो, लेकिन ये जो log 7 है इसमें तो वेरिएबल भी नहीं है, तो ये एक तरह की कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो कांस्टेंट वैल्यू का क्या करेंगे जब डेरिवेटिव करेंगे, देखिए अगर ये कांस्टेंट वैल्यू प्लस या माइनस हो रही होती टर्म में तो हम इसका डेरिवेटिव 0 राइट कर देते, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/log 7, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या ऐसे कह लीजिए कि log 7 डिवाइड हो रहा है इसके साथ। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज की, बेस चेंज किया हमने, e बनाया, इधर बनेगा dy बाई डी एक्स। log 7 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो बाहर आएगी log 7। तो हमने डेरिवेटिव किसका करना है, डेरिवेटिव करेंगे log 2x प्लस 1 का, राइट। जस्ट log 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव करना है। ये प्रॉपर्टी लग गई
c इंटू एफ एक्स की, c इंटू एफ एक्स, तो c आ गया 1/log7, एफ एक्स है हमारे पास log 2x प्लस 1, c डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप dy बाई डी एक्स 1/log7 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log 2x प्लस 1, सो log x का डेरिवेटिव 1/x डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो एंगल का डेरिवेटिव 2, तो ये बन जाएगा आपके पास आंसर। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, अगर बेस ई है डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए आप, अगर कोई और प्रॉपर्टी नहीं लग रही, लेकिन अगर बेस ई नहीं है तो बेस को चेंज कीजिए, बेस चेंज प्रॉपर्टी को यूज करके, देन डेरिवेटिव। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज यूज करी, तो यूज हो रही थी सबसे पहले log m रेज टू पावर n की प्रॉपर्टी, तो पावर आगे आएगी। log m इंटू n की प्रॉपर्टी, अगर टू टर्म्स प्रोडक्ट में है तो सेपरेट हो जाएंगी, डिवाइड में है तो माइनस के साथ सेपरेट होंगी। अगर बेस ई नहीं है तो बेस को चेंज कर सकते हैं ई। अब आ रही है फिफ्थ प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन, ई लॉग एफ एक्स, तो रिजल्ट है एफ एक्स। तो इस तरह से ई लॉग एफ एक्स, ई लॉग एफ एक्स का रिजल्ट है हमारे पास एफ एक्स। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, इसके साथ आपको रिजल्ट मेंशन करना पड़ेगा। ई लॉग एफ एक्स का रिजल्ट है हमारे पास एफ एक्स सी, इसका रिजल्ट आ गया x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। ई लॉग एफ एक्स, तो रिजल्ट आ गया एफ एक्स। तो इसके आगे कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, लॉग ही नहीं है, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, सिंपल डेरिवेटिव करेंगे बस इसका, x का डेरिवेटिव 1, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, स्क्वायर रूट मीन्स पावर है हमारे पास 1/2, तो x पावर n की प्रॉपर्टी, सी इट्स बेस वेरिएबल एंड पावर इज कांस्टेंट, 1/2 इज कांस्टेंट, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, x पावर n, n आगे आएगी, जब n आगे आएगी तो x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, हाफ माइनस 1 हो जाएगी, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x पावर n में अगेन डेरिवेटिव होता है बेस का, तो बेस है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए, x का डेरिवेटिव 1, x पावर n, n x पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ बेस, यहां पे मैं -1 करूंगा बिकॉज मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, अब प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही, अब डेरिवेटिव हो रहा है, राइट। तो ये क्या बना, 1 प्लस हाफ, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, तो इसको मैं नीचे मूव कर सकता हूं माइनस हाफ को, ये बन जाएगा अंडूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर, देखिए ए वेरिएबल नहीं है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव राइट करते हैं 2a नहीं आएगा, a is constant, 2 is also constant, so both are constant, overall constant, constant का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव वेरिएबल पावर कांस्टेंट, पावर आगे एक पावर डिक्रीज, डेरिवेटिव ऑफ x 1 आएगा, a भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। तो देखिए रिजल्टेंट क्या आ गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो रहे हैं, सो एलसीएम आ गया मेरे पास अंडररूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मूव हो जाएगा इस साइड, अंडररूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इधर रह जाएगा जस्ट एक्स। सी ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू है y, तो यही टर्म न्यूमरेटर में बन रही है, तो अब dy बाई डी एक्स को ऐसे भी राइट कर सकते हो, अब ऐसे भी राइट कर सकते हो, y ओवर अंडररूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज इस टर्म की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है अभी y। तो मैं क्यों राइट कर रहा हूं इसको, मैंने पहले भी बताया था, जो आंसर हैं वो कंसाइज करके लिखने हैं हमने मैक्सिमम, अगर यहाँ पे भी छोड़ दोगे क्वेश्चन नो इशू, ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, ई लॉग एफ एक्स का रिजल्ट यूज हुआ है एफ एक्स का सिंपली मैंने डेरिवेटिव किया, दैट्स इट, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखते हैं एक बार,
डेरिवेटिव फाइंड करना है e रेज टू पावर 3 log x का। देखिए डेरिवेटिव तो हमने प्रॉपर्टी ये भी की थी a पावर x के डेरिवेटिव की। मैं एक बार राइट कर देता हूँ। फोर्थ फॉर्मूला हमने किया था डेरिवेटिव में, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में। a पावर x का डेरिवेटिव वो था एज इट इज log ऑफ a डेरिवेटिव ऑफ पावर x का डेरिवेटिव। वो भी लग रहा है देखिए कांस्टेंट पावर वेरिएबल, लेकिन ध्यान दीजिए जब भी e और log आ जाए, e की पावर में log आ जाए, कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी यूज हो जाती होती है। जब भी e की पावर e रेज टू पावर log वाली टर्म हो तो ये प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। तो ये होगी कैसे यूज? लेकिन अगर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई है तो ये fx नहीं बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 3, तो ये तो ऐसे बन नहीं रहा। e log x तो नहीं है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो अगर हम इस 3 को यहाँ से मूव कर पाएँ कहीं पे तो प्रॉपर्टी लग सकती है, लेकिन ये 3 जाएगा कहाँ पे? देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी log m पावर n की प्रॉपर्टी क्या थी? n log m। मैं इसको रिवर्स लगा रहा हूँ, तो मैं ये प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा अभी, बिकॉज e और log एक ही क्वेश्चन में आ रही है, e की पावर में log आ रहे हैं, राइट? तो n log m की प्रॉपर्टी क्या है? log m पावर n। रिवर्स लगा रहा हूँ इसको मैं। अगर मैं रिवर्स लगाऊँ इसको तो ये क्या बन जाए? e एज इट इज n log m। देखिए n log m क्या बनेगा? log m पावर n, राइट? तो 3 मूव हो गया ऊपर। अब देखिए प्रॉपर्टी, अब लग रही है ये प्रॉपर्टी e log fx की प्रॉपर्टी क्या बनी? fx। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? x क्यूब e log fx। fx आ रहा है। तो ये क्वेश्चन अब इजी हो गया डेरिवेटिव करना। देखिए अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया, जस्ट प्रॉपर्टीज को यूज किया है। जब भी e की पावर में log आ जाए तो याद रहे ये प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। होगी कब? जब यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि 1 होगा, जस्ट 1 होगा तभी यूज होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा था, तो पहले हमने ये प्रॉपर्टी यूज की, 3 को मूव किया, देन e log fx की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। तो जस्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, राइट? तो ये ध्यान रखना है, अगर e रेज टू पावर log की टर्म आ रही है तो ये प्रॉपर्टी मोस्टली लग जाती है। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ log x। तो ये जो स्क्वायर रूट है ये होल पावर है, तो मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं log ऑफ log x होल रेज टू पावर 1/2, राइट? याद रहे मैंने पहले भी ये बात बताई थी, जब आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे log m रेज टू पावर n, तो ये पावर m की होनी चाहिए, टोटल टर्म की नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। देखिए log m होल रेज टू पावर n की प्रॉपर्टी नहीं है, ये होल पावर है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव स्टार्ट होगा, बिकॉज प्रॉपर्टी कोई भी नहीं लग रही। ये हो गया वेरिएबल पावर कांस्टेंट। तो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं डायरेक्टली, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि n x पावर n माइनस 1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, राइट? n x पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ बेस। ध्यान दीजिए हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और स्क्वायर रूट में जाएगा, बिकॉज हाफ बन रही है पावर आएगी नेगेटिव हाफ। नेगेटिव की वजह से मैं नीचे लेके जा रहा हूं डिनोमिनेटर में, हाफ की वजह से स्क्वायर रूट में राइट कर रहा हूं। यहां पे ध्यान दीजिए log ऑफ log x का डेरिवेटिव, log x ये एक तरह से हो गया log x, तो log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, यानी कि x के प्लेस पे आ रहा है, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर log x, डेरिवेटिव ऑफ
एंगल, तो इसका एंगल है log x। यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। log ये होगा, ये हो गया एंगल x, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, डेरिवेटिव ऑफ x, राइट। लास्ट स्टेप 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ log x 1 ओवर log x, डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, इट्स 1। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज हमने यूज की हैं, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज में यूज करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले log ऑफ x बेस 10 का डेरिवेटिव, तो हमने डेरिवेटिव किया है log ऑफ x बेस e के लिए, तो बेस है 10। तो एक चीज क्लियर होगी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। और ऐसे ही अगर बेस x आ रहा है, e नहीं है बेस x है, तब भी चेंज करना पड़ेगा। सभी में बेस चेंज प्रॉपर्टी लग रही है। सबसे पहले तो मैं प्रॉपर्टी भी राइट करता हूं, तो प्रॉपर्टी यूज हो रही है log ऑफ a बेस b की log ऑफ a ओवर log ऑफ b। तो रीजन क्या है यूज करने का, अगर बेस e है तो ठीक, अगर बेस e नहीं है तो पहले बेस e बनाइए। बेस e बनेगा कैसे, बाय बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो ये टर्म बन गई log x ओवर log 10, नेक्स्ट log 10 ओवर log x प्लस log x ओवर log x, log 10 ओवर log 10। तो ये तो कैंसिल हो रहा है 1, ये भी आ रहा है 1, तो y की वैल्यू क्या बनी, log x ओवर log 10 प्लस log 10 ओवर log x प्लस 1 प्लस 1, तो ये बन रहा है 2। बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाने के बाद सबसे पहले बेस e बना लिए हमने। अब डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं इसका। तो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो y का डेरिवेटिव हुआ dy बाई डी एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, log 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें x नहीं है। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है तब भी बाहर आएगी, डिवाइड हो रही है तब भी बाहर आएगी। तो 1 बाय log 10 रहेगा बाहर, डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव हमने किया हुआ है, इट्स 1 अपॉन x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, सो इट्स 1, तो ये हुआ। नेक्स्ट log 10 ओवर log x, ये आप देखिए log 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रख के 1 ओवर log x का डेरिवेटिव भी कर सकते हो और कोशेंट रूल भी लगा सकते हो। तो एक कांस्टेंट वैल्यू में इसको बाहर राइट कर रहा हूँ, log 10 आएगा बाहर, तो हमने डेरिवेटिव करना है 1 ओवर log x का। तो 1 ओवर log x का डेरिवेटिव कैसे होगा, मैं log x को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा log x की पावर -1, राइट, प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टीज लगाने के बाद जब डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, कांस्टेंट टर्म बाहर मूव होगी, वेरिएबल वाले टर्म का डेरिवेटिव बाहर क्यों मूव कर रहे हैं, या तो प्रोडक्ट में हो या डिवाइड में हो तो बाहर आ जाएगा। इसी तरह से log 10 बाहर मूव हो रहा है, तो इस टर्म का मैंने अभी डेरिवेटिव करना है 1 ओवर log x का। अभी डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए मैं राइट कर रहा हूँ d बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मीनिंग अभी इसका डेरिवेटिव है, करना है हमने, तो 1 ओवर log x मैंने लिख लिया log x रेज टू पावर -1, 2 का मैंने डेरिवेटिव राइट कर दिया 0। तो नेक्स्ट मैं स्टेप लगा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप इसका लास्ट स्टेप मैं भी राइट कर रहा हूं, dy बाय डी एक्स, तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट है, x log 10 प्लस log 10 एज इट इज। ध्यान दीजिए, log x पावर -1 का डेरिवेटिव कैसे होगा, वेरिएबल पावर कांस्टेंट यानी कि x पावर n, पावर आगे आएगी और log x की पावर से 1 माइनस हो जाएगा, -1 तो बनेगा -2, अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x, तो वो बनेगा 1 अपॉन x,
0 का डेरिवेटिव, तो 2 का डेरिवेटिव ऑलरेडी बना था हमारे पास 0। तो मैं रिपीट करूँ एक बार, क्या किया अभी तक, log x ओवर log 10, तो log 10 बाहर, log x का डेरिवेटिव, log 10 बाहर, 1 ओवर log x को मैंने लिख लिया log x रेज टू पावर -1, या 1 ओवर log x पे आप कोशेंट रूल लगा सकते हो, राइट। लिखने के बाद जब डेरिवेटिव करोगे आप log x पावर -1 का, प्रॉपर्टी लगेगी x रेज टू पावर n x रेज टू पावर n -1, गेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो बेस है log x का डेरिवेटिव आ गया 1/x, तो रिजल्टेंट क्या बन गया हमारे पास 1 ओवर x log 10, ये बन रहा है -log 10 ओवर x इंटू log x स्क्वायर, राइट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट।